नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। ये जो सप्ताह आने वाला है यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में 12 राशियां मेष से लेकर के मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें गोचर पता होना चाहिए कि सप्ताह होने क्या जा रहा है। 17 अगस्त के दिन भगवान सूर्य नारायण अपनी स्व राशि के अंदर यानी कि सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अगस्त आएगी, तब गुरु जो कि अपनी बहुत ही उच्च की राशि के अंदर प्रवास किए हुए हैं और वो आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि बुध का नक्षत्र आता है। तीसरा गोचर होगा बड़ा शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। नवमांश चक्र में देखते हैं तो इसको ये धनु राशि के अंदर पड़ते हैं। 22 अगस्त आएगी और जो बुध हैं वो भी सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा और नक्षत्रों के अंदर कई ग्रहों के परिवर्तन है, लेकिन बड़े ग्रहों के ये बड़े परिवर्तन है, यानी कि 2 ग्रहों ने राशियां बदली है और 2 बड़े ग्रहों ने नक्षत्र बदला है। एक ने चरण और एक ने पूरा नक्षत्र ही बदला है। अब इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग लग्न से देखते हैं तो लग्न से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार मौका छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए चूकना नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम जानते हैं कि मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है, ठीक है। आप लोगों के चतुर्थ भाव के अंदर गुरु विराजित हैं, यहाँ पे त्रिग्रही युतियाँ बनी हुई हैं, सूर्य भी यहीं है, बुध भी यहीं है। पंचम भाव जहाँ पे सिंह राशि पड़ती है वहाँ पे केतु चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको विस्तार में देखेंगे। जब 17 अगस्त को सूर्य प्रवेश करेंगे सिंह राशि के अंदर तो जो पंचम भाव है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी खुद की राशि है। आप ऐसा मान के चलिए कि जो भी कोई राजा है वो अपने खुद के महल में आ रहे हैं। पूरे 12 महीने यानी कि 1 वर्ष के अंदर 1 महीने के दौरान भगवान सूर्य नारायण अपनी राशि में प्रवास करते हैं, तो पंचम भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मूल त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही के अंदर आपका नवा भाव जो भाग्य भाव है वो भी एक्टिवेट हो रखा, क्योंकि उसके जो स्वामी हैं वो परम शुभ अवस्था के अंदर चल रहे हैं। उच्च अवस्था में तो नहीं है गुरु, क्योंकि उच्च अवस्था का एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, तो डिग्री के बाद में वो ग्रह परम शुभ होता है। बहरहाल ठीक है, तो पंचम भाव के अंदर आने से दृष्टि पड़ेगी सीधी 11वें भाव के ऊपर। बाद में बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों से क्या है कि आपकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर काम अटका पड़ा है आपका करियर के अंदर, काफ़ी कुछ अगर अनसर्टेनिटी चल रही है, क्योंकि 3 ग्रह चौथे भाव में बैठे थे और सीधी दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर डाल रहे थे। कई मामलों में अच्छा भी होता है ये, लेकिन कई मामलों में चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। पंचम भाव के अंदर आने से जो लाभ पे दृष्टि पड़ रही है, तो जो कोई भी आपके बॉस हो, सीनियर हो, ऑफिसर हो, उनसे बात कीजिए। आपके अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा। आपकी इंक्रीमेंट अगर रुकी हुई है तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। साथ ही के अंदर जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, डेजिग्नेशन को बढ़ाना चाहते हैं अपने, तो वो भी आराम से इस समय पे प्रयास कर सकते हैं। बुध के पंचम भाव में आने से देखिए ये जो राशि है सिंह राशि पड़ती है, क्योंकि बुध ऑलमोस्ट अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन बुध और सूर्य का मिलन लगभग सेम सा ही रहता है। आगे पीछे ही ये आपको मिलेंगे या फिर साथ में मिलेंगे। पंचम भाव के अंदर बुध हो तो या फिर एकादश भाव में बुध हो, शुक्र भी इन दोनों भावों के अंदर हो तो बहुत ज़्यादा धनदायी योग बनाता है। ये समय आप लोगों के लिए नई लर्निंग सीखने का है, नया ज्ञान लेने का है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप अपने अंदर या आपके जो भी स्वभाव है या आपका जो भी काम है उसके अंदर एक अथॉरिटेरियन नेचर आप डेवलप होता हुआ देखेंगे इस समय पे। कि यार मुझे ज़्यादा सुनने नहीं है लोगों की, बस मुझे क्या है मेरे काम से मतलब है, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। इस तरह की प्रवृत्तियां व्यक्ति में होती हैं। जो माताएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, या फिर जो भी हमारे भाई लोग हैं जो संतान के लिए प्रयासरत हैं या जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है, तो इस आगामी 1 महीने के अंदर यानी कि 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक के बीच में सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। संतान की दृष्टि से काफ़ी कुछ ये शुभ रहता है, काफ़ी कुछ शुभ माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके धन से संबंधित। तो धन के मामले में तो मैं आप लोगों को कहूँ कि द्वितीय भाव जो चल रहा है आपका ये शुक्र का है, और यहाँ पे शुक्र अभी देखा जाए तो 6ठे भाव के अंदर नीच अवस्था के चल रहे हैं। तो धन से संबंधित थोड़ी सी हमें समस्याएं दिखाई देती हैं। किसी भी तरीके से हम देखें तो ये नीच भंग भी नहीं होता है। जब बुध का यहाँ पे प्रवास होगा जब जरूर से ये हो सकता है, लेकिन तब तक ये जो शुक्र महाराज है वो आगे निकल चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए धन से संबंधित जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देती, लेकिन करियर में ग्रोथ अच्छी खासी है। ठीक है ना,
गुरु का यहाँ पे आ जाना, क्योंकि गुरु 8वें पे भी दृष्टि डालता है, दशम पे दृष्टि डालता है और 12वें पे दृष्टि डालता है। 12वें भाव के अंदर शनि ऑलरेडी बैठा है, ये भी नक्षत्र परिवर्तन करेगा और गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन करेगा। संयोग ये है कि दोनों ही नक्षत्र जो है बुध महाराज के पड़ते हैं। अब आप लोगों के लिए बुध ढूंढ लीजिए, तीसरे और छठे भाव के कारक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु का उदय होना और अपनी शुभता को पूर्ण रूप से प्रदान करना यहाँ पे आपके लिए लागू हो जाएगा। देखिए वैसे भी एक अच्छा खासा राजयोग क्रिएट हो रहा है अभी, जब नवम का स्वामी चौथे में जाता है तो राजयोग बनता ही है, ठीक है ना। यहाँ से करियर भाव की ऊपर दृष्टि, तो करियर में स्टेबिलिटी में यहाँ पे गुरु की तरफ से आती है, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं 9 अगस्त के दिन, ठीक है ना। भाग्य के हिसाब से अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए तो भी ये समय काफ़ी कुछ अच्छा है, रुके हुए काम इस समय पे बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। एक और विशेष बात, जो लोग विदेशों में रहते हैं या विदेशों से देख रहे हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इस तरह का कोई काम करते हैं, जिनका फॉरेन में वीज़ा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो शनि के इस बुध के नक्षत्र, हालांकि ये पहले भी बुध का ही नक्षत्र था, लेकिन वक्री होकर के इस नक्षत्र में प्रवेश करने से थोड़ा सा आप लोगों को चांस बनता है अच्छा खासा, तो ट्राई कीजिए, काम आप लोगों का हो जाना चाहिए। ये ऐसा अवसर है क्योंकि पूरे 12 महीने में एक बार ही सूर्य यहाँ पे आते हैं, तो सूर्य की दृष्टि से और इवन गुरु की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा समय है। अब आपके जो लग्नेश है मंगल महाराज, वो तीसरे भाव के अंदर मिथुन राशि पे बैठे हुए हैं। मंगल को यहाँ से देखेंगे तो भाग्य पे भी दृष्टि डालते हैं, कर्म पे भी दृष्टि डालते हैं और साथ ही साथ के अंदर शुक्र पे छठे भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, भाग्य को भी ठीक कर रहे हैं, आपकी मेहनत आपको पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं। मंगल का भी जो काम है वो ऐसा है क्विक एक्शन, क्विक रिजल्ट वाला काम है, डिले नहीं है, क्योंकि मंगल ना तो वक्री है ना ही अस्त है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो करियर में भी ठीक है, भाग्य के हिसाब से भी ठीक है, और आपके जो छठा भाव है वहाँ से जो भी आपके परेशान करते हो ऑफिस के अंदर, जो लोग आपको बुली वगैरह करते हो, तो उन लोगों के लिए भी अभी आपको शत्रु दमन का योग बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए मैं एक शब्द में अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा यूं है कि इंतजार थोड़ा खत्म हुआ है, झंझटों से थोड़ी मुक्ति मिल गई है। कारण उसका ये है कि आप लोगों के लिए, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर ग्रहों की युतियां बनी हुई थी। तीसरा भाव जो पे पराक्रम का भाव है, छोटे भाइयों का भाव है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखा जाता है। लेकिन आपके क्या 3 जो ग्रह एक जब भाव में बैठ जाते हैं ना, किसी भी भाव के अंदर जब ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं तो उस भाव के पोटेंशियल को काफ़ी कुछ जो है प्रभावित करते हैं, और अक्सर ये नेगेटिवली प्रभावित करते हैं, यानी कि नकारात्मक रूप से उसकी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। अब सूर्य भी यहीं था, गुरु भी यहीं है और बुध भी यहीं था। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो झंझट थोड़े से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे समय पे आपके साथ में हो ये रहा होगा कि यार काम कोई बन नहीं पाता है। काम बनने का मतलब ये है कि आप काम करने गए लेकिन वो काम हुआ ही नहीं, उसकी जगह पे 4 काम और लेकर के आगे, या छोटे छोटे काम फालतू के निपटा करके आगे और समय फालतू जो है व्यर्थ हो गया। वैसे भी तीसरा जो भाव है वो गुरु के लिए मरण कारक भाव माना जाता है, यानी कि व्यक्ति को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व कर देता है। अब गुरु जैसा ज्ञानी व्यक्ति, और वो मतलब ज्ञानी अध्यापक यूँ कहें, व्यक्ति तो ना कहें, तो गुरु महाराज जैसे व्यक्ति को अगर आप मेहनत पराक्रम में लगा दोगे तो ज्ञान का जो यूज़ है वो नहीं हो पाएगा, है ना। वैसे भी थर्ड भाव के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, उच्च अवस्था के चल रहे हैं जो भी हैं, लेकिन 3 ग्रहों का यहाँ पे बैठ जाना आपके लिए किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं था। अब जैसे सूर्य यहाँ पे आएंगे, चौथा भाव एक्टिवेट होगा। हालांकि यहाँ पे सूर्य को इतना ज़्यादा बल प्रदान नहीं होता, भाव की दृष्टि से देखें, दिशा की दृष्टि से देखें, 6 तरह के बल होते हैं, है ना। उसमें से एक दिग्बल भी होता है, भावबल, दिग्बल, एंड उसके बाद में काल बल होता है, चेष्टा बल होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सूर्य चौथे भाव में आएंगे, अपने राशि में आएंगे, तो आपके लिए इस समय पे संपत्ति के अंदर खास करके ऐसी जो स्थायी हो और वो खुद के नाम से ली गई हो, भूमि है, भवन है, बड़ी चीज़ें, ग्रैंड चीज़ें, वो ग्रैंड चीज़ें बनाने का ये समय आता है, ठीक है ना। ऐसे समय के अंदर बस थोड़े से माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर बढ़िया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उनसे भी थोड़ा व्यवहार अपना नर्म ही बना के रखिएगा, नहीं तो चौथे भाव की एनर्जी है वो सुखों को थोड़ा जला भी सकती है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव को जला भी देता है। अपनी राशि में आएगा, बढ़िया रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब केतु जो है वो यहाँ पे बैठे हुए ग्रहण लगाएंगे, केतु से कोई ग्रहण नहीं लगता है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। चौथे भाव के सूर्य सीधे आपके दृष्टि डालेंगे कहाँ पे, आपके कर्म भाव के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो राशि पड़ती है वो ऑलरेडी कुंभ राशि पड़ती है, शनि की राशि है। शनि आप लोगों के लिए वैसे ही कारक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य की दृष्टि भी आप लोगों के लिए ठीक ही होगी। इस समय पे आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, अथॉरिटी वगैरह एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप, जो अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी टीम अगर आप लीड करते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैनेजर हैं, तो आपके जो नेतृत्व है उसके सफल होने के पूरे संयोग बनते हैं। राजनीति में भी अगर आप हैं तो भी ये समय काफ़ी कुछ शुभ आपके लिए रह सकता है। मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल यहाँ से आपको द्वितीय भाव में दिखाई देगा, यानी कि मिथुन राशि के अंदर। दृष्टि वही पंचम भाव पे पड़ती है, और यहाँ से सीधा अगर आप जाएंगे तो 8वें भाव पे पड़ती है,
और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है। मंगल इस तरह की पत्रिका के लिए विशेष कोई कारक नहीं होता क्योंकि 7वें और 12वें भाव का स्वामी होता है, लेकिन फिर भी मंगल जैसा ग्रह अगर धन भाव के अंदर बैठता है तो क्या होता है, द्वितीय भाव के अंदर व्यक्ति के जो परिवार है, समाज है, कुटुंब है, नेटवर्किंग है, उसके अंदर उसकी जो पैठ है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक है, अग्रेशन के साथ में इंक्रीज करता है। तो बस थोड़ी भाषा वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेगा क्योंकि 22 अगस्त तक तो बुध यहाँ पे है ही। बुध जैसे ही अगर ट्रांसफर होंगे चौथे भाव के अंदर आ जाएंगे। अब कमाल की बात यह है कि चौथे भाव का कारकत्व बुध के पास में नहीं है ना, क्योंकि जनरली ये सुख का भाव है ना। यहाँ पे व्यापार करने वाला कोई ग्रह आ जाएगा तो माता से क्या व्यापार करना, तो इस तरह की चीज़ें बनती, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे इस राशि के लिए बुध बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनते हैं, केंद्र में बैठेंगे तो यहाँ से उत्तम ही आपको लाभ ही देंगे। ठीक है ना। और बात करते हैं आप लोगों की करियर की ग्रोथ वगैरह की। तो करियर की ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जैसे मैंने कहा शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे और नवमांश चक्र के अंदर ये बैठेंगे धनु राशि में, जो कि आप लोगों के लिए 8वां भाव पड़ता है। ठीक है, शनि जो है 6, 8वें इस तरह के भावों के अंदर जाके थोड़ा सा और बली हो जाता है। तो लाभ आपकी ग्रोथ को अगर रोक रखा है अगर शनि ने, तो ये मान के चलिएगा इस नक्षत्र में प्रवास करने की वजह से आपके लिए आगे और अच्छे मार्ग खुलते हैं। ठीक, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कहूँ, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से 12वें गया हुआ है, तो बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह के जो थोड़े पेशेंट हैं थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का। रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ा सा अभी भी जो समय है डाउट क्रिएटिंग वाला चलता रहता है, यानी कि सामने वाले अपने जो भी पार्टनर हैं उनके ऊपर आप जो है थोड़ा सा डाउट इस समय पर आदमी लगाता है और अनावश्यक के लगाता है। जब ये समय चला जाता है रोमांस करने का तो बड़ा मन होता है, लेकिन बीच बीच के अंदर थोड़ा डाउट होता है कि यार ये मुझसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है कहीं पर, या कर रही है, इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो थोड़े दिन रुक जाइए, 1 सितंबर के बाद में शुक्र आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से तो कम से कम आप लोगों को ठीक ही रहेगा। और तब तक 5-7 दिन के बाद में बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त संयोग बनेगा आप लोगों के लिए। तो झंझट जो चल रहे थे तीसरे भाव से संबंधित, उनकी मुक्ति आप लोगों को मिलने वाली है, यानी कि ये मुक्ति का समय है एक तरीका से। किस तरह की मुक्तियाँ? परेशानियों की मुक्तियाँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं आपको कुछ एक बात में अगर कहूँ तो छोटी छोटी यात्राओं का ये समय आप लोगों का दिखाता है, यानी कि सफ़र की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित है। ये जो जमघट हो रहा है 3 ग्रहों का, केतु, बुध और सूर्य, ये आपके तीसरे भाव में पड़ती है सिंह राशि। ठीक है, और आपका लग्नेश जो आपका राशिश है, जो बुध बनता है, वो भी यहीं पे जा रहा है। एक और बात आप नोटिस कर लेना कि आपके जो केंद्र के भाव है, यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों भावों के स्वामी 2 ही ग्रह बनते हैं, एक बुध और एक गुरु महाराज। अब गुरु महाराज तो बड़ी अवस्था में चल रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ी शुभ अवस्था में धन वगैरह से संबंधित चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आते हैं। आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब देखिए दशम भाव का स्वामी धन भाव के अंदर जाके बैठा हो बढ़िया अवस्था के अंदर, तो व्यक्ति को धन लाभ अवश्य करवाता है। अब आप कह रहे होंगे कि साहब पहले से कितने दिनों से गुरु यहाँ पे चल रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो बीच में 1 महीने का समय आया था जब गुरु महाराज अस्त हो गए थे, अब वापस से उदय में अकेले और हैं। तो जब क्या है, जब ज्ञानी व्यक्ति और जिसको बौद्धिक रूप से जो बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है, वो अकेला ही होता, तभी प्रसन्न रहता है और तभी अपना काम कर पाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में धन से संबंधित अच्छे खासे योग आप लोगों के बनते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, तीसरे भावों के अंदर तीसरे भाव के स्वामी का जाना मेहनत पराक्रम को बढ़ाता है, और ये मेहनत पराक्रम आपकी देख लीजिएगा छोटी छोटी यात्राओं के अंदर जरूर होगी, यानी कि 100, 250 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर की यात्राएं तो अनुभवन आपकी चलती ही रहेंगी अगले 1 महीने के लिए। ये सप्ताह की बात नहीं, पूरे 1 महीने की बात है। फिर वहाँ से अपना लग्नेश भी वहाँ पे साथ में जाके बैठ जाएगा, तो फिर और ज़्यादा चीज़ों को इंक्रीज़ करेगा। केतु यहाँ पे जो इतने दिनों से था, वो क्या कर रहा था कि आपकी जो भी मेहनत करने की कैपेसिटी है, या फिर आपकी जो भी है, आप किसी से मिलने का है, कोई काम करने का है, कुछ नया स्टार्ट करने का है, तो वो क्या है कि मन ही मन में रहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि केतु की एनर्जी थोड़ी सी बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर ले जाती है व्यक्ति को। ठीक है ना। अब शुरुआत के चरण के अंदर जब यहाँ पे सूर्य रहेंगे, तो शुरू के 2-3 दिन तो बड़े ज़बरदस्त समय रहेगा। कारण उसका ये है कि नवमांश चक्र में देखेंगे तो मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, तो ये सूर्य उच्च के हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में मिलेंगे। मेष राशि आपकी देखिए लाभ भाव के अंदर मिलती है, तो छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है। सेम इसी टाइम के अंदर जो मंगल है वो भी नवमांश चक्र के अंदर देखेंगे तो मकर राशि में प्राप्त होंगे। अब मकर राशि आपके कहाँ से संबंध बनाती है? आपके 8वें भाव से। 8वां और 12वां इन दोनों का नवम पंचम का संबंध बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंध हमको दिखाता है।
तो कुल मिला के बात यह है कि अभी आप लोगों को सामान वगैरह थोड़ा सा अपना रेडी करके रखना चाहिए, छोटे छोटे सफ़र का थोड़ा सा समय है, लेकिन मेहनत बराबर करेंगे, मेहनत का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सूर्य है, सूर्य के समय पे कोई भी काम किया जाता है तो उसमें डिले नहीं होता बेसिकली, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो ना तो कभी अस्त होते हैं ना ही कभी वक्री होते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इतने दिनों से केतु की एनर्जी बहुत डल की हो रखी थी, अब जो है समय आ गया कि राजाधिराज अपना सिंहासन संभालेंगे, वो राजपाट संभालेंगे। भाई चल क्या रहा है, बाहर का काम तो मैं कराया, घर के भीतर क्या चल रहा है ना, प्रजा का क्या हाल है। बहुत सारी लंबी फेहरिस्त होती लोगों से मिलने की, तो वो भी वेटिंग लिस्ट में थे, वो भी पूरी होगी। तो कुल मिला के अब आपका शेड्यूल जो है, आपका जो शेड्यूल है वो व्यस्त होने वाला है, ठीक है ना। व्यापार करने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि समय काफ़ी ठीक चल रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। चंद्रमा के गोचर भी इस समय पे अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा कन्या राशि से आएंगे, फिर तुला में आएंगे, उसके बाद के अंदर वृश्चिक और आखिरी में धनु राशि पे आएगा, ठीक है। तो चंद्रमा के गोचर की दृष्टि से भी ठीक है। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा आएगा तो वहाँ पे नीच का हो जाता है चंद्रमा, लेकिन यहाँ पे तुरंत प्रभाव से वो नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोगों को चंद्रमा के गोचर की दृष्टि से भी आने वाला समय ठीक है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है। जो फॉरेन वगैरह में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि अभी इस भाव का स्वामी जो है वो नीच अवस्था का चल रहा है, तो थोड़ी कठिनाई आ रही होगी, है ना। कुछ जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर ऐसा है कि वीज़ा वगैरह से प्रॉब्लम होगी। यूएस वगैरह में हमारे कई जो क्लाइंट वगैरह हैं, या यूँ कहें कि हमारे जो दर्शक हैं, वो सभी जो है विदेशों में भी से भी देखते हैं, तो उन लोगों को जॉब वगैरह में प्रॉब्लम आ रही होगी, वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम आ रही होगी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, मैंने सुना है इस बात को। बहरहाल तो थोड़े दिनों के बाद में 1 सितंबर के बाद में यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ नया वगैरह स्टार्ट करना है आपको, तो उसके लिए आपकी पत्रिका देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि बड़ी ज़बरदस्त राशि चल रही है इन दिनों, इनकी तो बल्ले बल्ले हो रखी है। कर्क राशि वालों के लिए तो गुरु यहीं पे बैठे हैं, उच्च अवस्था के चल रहे हैं, भाई कहने ही क्या। इसके बाद में धन भाव के अंदर आकर के इस भाव का स्वामी सूर्य भी यहाँ पे प्रवास करेगा, और भी आनंद है, ठीक है। 12वें का स्वामी जो है वो धन भाव के अंदर आएगा। इससे क्या है, इससे स्पष्ट रूप से ये है कि एक तो जो गुरु हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अकेले हो गए हैं। अकेले होने से इनकी जो दृष्टि है आपको, क्योंकि पूरे त्रिकोण को प्रभावित जो है गुरु महाराज अकेले कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि देखेंगे अगर आप, तो 7वें भाव पे पड़ती है, पंचम पे पड़ती है और 9वें भाव पे पड़ती है, और लग्न में तो या फिर राशि में तो ये बैठे ही हैं। अब उदय होकर के अकेले बैठे, तो पूर्ण रूप से गुरु का जो है बल आप लोगों को प्राप्त होगा। अब सूर्य का जैसे धन भाव में प्रवास होगा, तो आपके एक तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा, घर परिवार के अंदर बड़ा काम जरूर से होगा। केतु का ये जो युति है सूर्य के साथ में, एक्चुअली कुछ धार्मिक अनुष्ठान की तरफ भी इशारा करती है। परिवार, समाज, कुटुंब आपका जो भी है, उसके अंदर एक अच्छा खासा धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी तरह का एक सामाजिक क्रियाकलाप जरूर से होगा, जो लोक कल्याण या मोस्टली पब्लिक के फेवर के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि उसके अंदर आप सम्मिलित हो, अगर ऐसा अवसर आता है तो चूकना नहीं है, आपको उसमें अपनी भागीदारी यथा सामर्थ्य यथा संभव करनी है, ठीक है ना। धन से संबंधित समृद्धि दिखाई देती है, और छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ग्रैंड काम होता है। अब ऐसे समय के अंदर जिन लोगों की सूर्य या गुरु से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा लग जाए, तो ये मान के चलिएगा कि साहब बल्ले बल्ले हो गई है, आनंद आ गए हैं, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ कि जो आपके करियर से संबंधित अगर हम देखते हैं, तो आप लोगों के लिए मंगल महाराज 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके लिए भी 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वही नवमांश चक्र के अंदर अगर वर्तमान में देखेंगे, तो सप्ताह के शुरुआत के चरण के अंदर ये उच्च अवस्था के मिलेंगे आपको मकर राशि के अंदर, शनि के साथ युति बना के। सेम ये जो सूर्य है, ये भी मेष राशि के अंदर आपको दिखाई देंगे। नवमांश चक्र के अंदर ये उच्च अवस्था की अवस्था होती है। तो बुधवार तक का जो समय, सोम मंगल बुध तक का करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया। उसके बाद में भी वृषभ राशि में आएंगे सूर्य, तो यहाँ से भी आप लोगों के लिए करियर की ग्रोथ ही अच्छी खासी दिखाई देती है। बस ये है कि कुछ करियर से संबंधित, अपने काम से संबंधित ट्रैवल करना पड़ रहा होगा, अभी आप कर रहे होंगे, ज़रूर से ऐसा हो रहा होगा। तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अगर ट्रैवल में आनंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। काम से संबंधित यात्रा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर वो ग्रोथ देती है तो, ठीक है ना। तो आपको अपनी, अगर कोई ऐसा है कि ट्रांसफ़र चाहिए, या फिर हमें ऐसा है कि जॉब को स्विच करना है ना, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप आगे प्रयास कर सकते हैं। ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। रिलेशनशिप वालों के लिए अगर मैं अभी इस समय पे बात करूं, तो थोड़ा डिटैचमेंट चल रहा होगा, थोड़ी दूरियां चल रही होंगी, बात नहीं हो पाती होगी, मिलन नहीं हो पा रहा होगा, मुलाकातें नहीं हो पा रही होंगी। तो ये समय रहता है, इस समय के अंदर थोड़ा बहुत रहेगा। जब समय बदलेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस समय पर, क्योंकि मंगल जो है आप लोगों के लिए पंचम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, 12वें के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कई दृष्टियों से देखा जाए तो जो
त्रिकोण और केंद्र का स्वामी 12वें में चला जाता तो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन जिनको विदेशों से संबंध है, जिनका आना जाना लगा रहता है, जिनका काम विदेशों के अंदर है, विदेशों की कंपनियों के अंदर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफ़ी ठीक है। और स्पेशली जो बच्चे पढ़ने गए हैं बाहर या फिर कुछ लर्निंग लेने के लिए, सीखने के लिए बाहर गए होंगे ज़रूर से इस अगस्त के महीने में। जिन जिन लोगों ने विदेशों में प्रवास किया है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि नहीं हमारा तो काम हुआ है और अभी ठीक ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक ही चलेगा, टेंशन की बात इसमें नहीं है। आने वाले समय के अंदर भी कहेंगे चलो ठीक है मंगल नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में आएंगे, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से नीच भंग हो जाएगा। तो आने वाले समय में भी मंगल का जो प्रभाव है वो सकारात्मक ही दिखाई देता है। एक चीज़ और, मंगल की दृष्टियाँ पड़ते हैं आपके साथ 6ठे भाव के ऊपर, तो मंगल की दृष्टि से, क्योंकि सप्ताह का जो एंड आएगा संडे, इवन मंडे भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे, चंद्रमा और मंगल आमने सामने होंगे, मंगल की दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट का थोड़ा संभावना बनती है। राहु ऑलरेडी 8 था उसके अंदर आपके चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र है, ये भी मंगल का ही नक्षत्र है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव थोड़ा व्यक्ति को ज़्यादा हो जाता है, ओवर थिंकिंग के चक्कर में आदमी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती है। और वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए तो समस्या रहती है ना, कि विचार जो है बार बार हमारे बदलते रहते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। ये मैंने अक्सर इन लोगों के स्वभाव के अंदर देखा है। बहुत चार्मिंग होते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने के अंदर जब फाइनल डिसीजन लेना होता है तो बड़ा या तो हड़बड़ाहट करके ले लेते हैं या फिर ऐसा होता है कि गलत ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने विवेक पर नियंत्रण रखिए, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है सिंह राशि वालों के लिए। क्या बात है, आप लोगों को तो मैं एक शब्द में कहूँ तो सिंहासन संभालने का समय है, राज तिलक की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि राजा अधिराज अपने घर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है, ढैया के कई नेगेटिव परिणाम भी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी और अच्छी राहत की खबर है। दूसरी आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट ये चल रहा था कि केतु सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, और आज से नहीं करें इसको तो समय हो गया, पिछले साल के मई से ही चल रही है। तो यहाँ से बड़ी समस्या आ रही है, मतलब थॉट प्रोसेस बड़ा ही उकचुक सा रहता है आदमी का, काम नहीं बन पाते हैं। एक्चुअली कहीं पे विश्वास करके कुछ काम करके पैसा लगाया और वो थोड़ा सा अटक गया। ऐसा अक्सर सिंह राशि वालों के साथ में चल रहा है ना। और थोड़ा आलस भी अपने आप के अंदर अजीब सा महसूस कर रहे हैं। एक काम को संभालते हैं 10 परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं सिंह राशि वालों के साथ में चल रही होंगी, लेकिन अब जो समय है साल भर के अंदर ये बहुत उत्तम समय चल रहा है। और इससे पहले एक और कोड में खा जाइए थी कि साहब गुरु बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ये होंगे वो होंगे, आपके तो त्रिकोण के स्वामी हैं, लेकिन वो आपके लिए कहाँ है, वो आपके लिए 12वें भाव के अंदर बैठे थे। अब बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन 12वें के अंदर बैठ जाएगा तो फिर कैसा लाभ देगा। अब व्यक्ति को स्थानांतरण तो करना ही पड़ेगा ऐसे समय के अंदर। और आप देखिएगा जून से लेकर के, जून हो गया पूरा, जुलाई हो गया पूरा, अगस्त ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। 2.5 महीनों के दौरान आपकी यात्राएं कितनी हुई है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जब से गुरु यहाँ पे आए हैं आपका आना जाना कहीं ना कहीं लगा ही रहता होगा, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे अपने काम के रूप से हो, चाहे बेकाम के रूप से हो, किसी के साथ की वजह से हो। छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं भी व्यक्तियों की ऐसे समय पे होती हैं। अब 12वें भाव के अंदर सूर्य भी बैठे हुए थे, यहाँ पे बुध भी आ गए थे, तो कई तरह की समस्याएं थी। लेकिन अब जो है वो भाव खाली हो रहा है, तो आप लोगों के लिए अच्छा समय है, राहत का समय है। राजाधिराज अपने घर आए, पूरे 12 महीने में 1 महीने का प्रवास करेंगे। तो ये मान के चलिए, देखिए जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के घर आता है, आप स्वयं भी महसूस कीजिएगा, दिन भर की भाग दौड़ से, थकान से जब घर लौटते हैं तो सुकून मिलता है। आपका आदेश भी चलता है, आपका शासन भी चलता है। शासन का मतलब आपके ऑर्डर फॉलो होते हैं घर के अंदर। अब कई लोगों की थोड़ी गृहस्थी की अलग समस्याएं रहती हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी घर में आकर के सुकून मिलता है, बल प्राप्त होता है। और जो छोटी मोटी जो उधम परेशानियां करता है उसको थोड़ा सेट भी कर देता है आदमी, अनुशासन को स्थापित करता है। तो केतु की वजह से जो इनडिसिप्लिन आया हुआ था, सूर्य के यहाँ पे आने से डिसिप्लिन मेंटेन होगा, पहली बात। दूसरा, नेतृत्व आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर जो भी आपका काम है XYZ, चाहे आप सोलो काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे आपकी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी खासी निकल के आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक है ना। बुध का यहाँ पे होना वाणी में कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे साथ साथ में डेवलप करता है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए कि बुध अस्त का है, बुध ऑलमोस्ट अस्थिर रहता है, क्योंकि सूर्य के आसपास रहेगा तो अस्थिर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। धनेश जाकर के लगन में बैठेगा, बुध आपका धनेश बनता है, द्वितीय भाव का स्वामी बनता है। आने वाले समय में बुध उच्च का भी हो जाएगा, तो आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। देखिए क्या है, ढैया रहती है शनि की या 7.5 हो किसी की, हमेशा पूरे 7.5 साल या 2.5 साल एक ही जैसे बीतते रहें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। बीच बीच में अच्छा समय आते हैं, है ना, क्योंकि एक ग्रह नहीं बाकी ग्रहों पे भी ध्यान देना जरूरी है। अगर हम एक ही ग्रह पे सब कुछ डाल देंगे, इसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, तो वो गलत होता है। बाकी फिर 8 ग्रह क्या करेंगे, है ना।
तो सूर्य का ये जो प्रवास है आनंद कीजिए, आपको अथॉरिटी एंजॉय करने का मौका मिलेगा, जीवन में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। एक और विशेष बात मैं बताऊं, आदमी को ऐसे समय पे क्या होता है, आदमी हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, माता हो चाहे बहन हो, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को बड़े आदमियों से मिलने का अच्छा खासा मौका मिलता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर टकराते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लाइजनिंग बढ़ती है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं आदमी के। अगर इनकी वजह से कोई काम आपका अटका पड़ा है तो तुरंत प्रभाव से दिमाग में मेरी बात को डाल लीजिएगा। जब भी मौका मिले बैठिए, बात कीजिए और संबंधों को आगे स्थापित कीजिए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा, क्योंकि इसके बाद में भी समय ठीक ही है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं शुक्र जो द्वितीय भाव में नीच का चल रहा है, ये आगे बढ़ेगा, ये भी स्वराशि का होगा। तुला राशि में ही तो आएगा कन्या के बाद में, तो स्वराशि का हो जाएगा। इधर से आप मंगल को देखेंगे, वो मंगल आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है। मंगल ठीक है इस पत्रिका के लिए या सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि ना सिर्फ केंद्राधिपति है बल्कि साथ साथ में भाग्याधिपति भी है। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त स्थिति है। ये बहुत अच्छा खासा राजयोग क्रिएट होता है अपने आप के अंदर, ठीक है ना। तो मंगल को भी तलाशिए कि मंगल आपकी पत्रिका में कहाँ है, किस तरीके के काम अभी चल रहे हैं। आप क्या है कि ऊर्जा के अंदर ज़बरदस्त रहते हैं, एनर्जी में ज़बरदस्त रहते हैं। अगर ये नेगेटिव इन्फ्लेक्ट हो गया, ये नेगेटिवली मैं कहूँ कि इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये मान के चलिएगा आपके ऑफिस प्लेस पे या आपके जो भी सीनियर हैं, बड़े हैं, बॉस हैं, मित्र हैं, इवन बड़े भाई भी हैं, या नेटवर्किंग के अंदर जो लोग आपके फेवर में काम करते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल अग्रेशन देता है। जब कोई काम उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो बहुत झंझला जाता है। अभी लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखिए। सिंह राशि वालों का एक ही शत्रु है, वो उसका क्रोध। अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखिए, एरोगेंस को थोड़ा सा नीचे रखिए। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट अलग चीज़ है, सेल्फ सेंट्रिक होना अलग बात है, सेल्फिश होना अलग बात है। तो ऐसे ही मैं कहूँ कि सेल्फ रेस्पेक्ट अलग बात है, लेकिन एरोगेंस अलग चीज़ है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में एरोगेंस बीच में आ जाता है, और कई बार वो क्या है कि हमारे लिए हानिकारक ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो जिद है कई बार ये नुकसान दे जाती है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। व्यापार करने वाले जो हमारे लोग बाग हैं उनके लिए ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे राहु चल रहा है, इस भाव का स्वामी है, आपके लिए 8वें भाव के अंदर है, तो विशेष यहाँ पे फलदायी नहीं होता। लेकिन लग्नेश की दृष्टि पड़ना, साथ में बुध की दृष्टि पड़ना, ये दोनों ही स्थितियों के अंदर व्यापार में भी हमको ग्रोथ दिखाई देती है। ध्यान कहाँ पे रखना है जनाब? ध्यान आपको थोड़ा अपना स्वास्थ्य का रखना है। इस समय पे क्या है कि छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट लग जाती है, आंखों की दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, बाल थोड़े झड़ने लगते हैं, पुरानी चोट थोड़ी उभर आती है, छोटी मोटी खरोंच तो आम बात होती है, क्योंकि एक तो मंगल जो है वो नवमांश चक्र में मकर में आएगा शुरुआती चरण के अंदर, और फिर आपके जो राशिश हैं ये भी जो है नवमांश चक्र के अंदर उच्च अवस्था के भाग्य भाव में बैठेंगे, और तुरंत प्रभाव से हमें दिखाई दे रहा है कि 8वें भाव के अंदर शनि भी बैठा हुआ है। तो दुर्घटनाओं की छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। अब जो लोग हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अच्छा समय किस पॉइंट ऑफ व्यू से? गुरु यहाँ पे अकेला है, पूर्ण रूप से अपना प्रभाव देने में सामर्थ्य रखता है। चौथे पे दृष्टि डालता है, 8वें भाव पे दृष्टि डालता है, और 6ठे भाव पे दृष्टि डालता है। तो यहाँ से अगर हम देखें 6, 8, 12 भाव जो हैं गुरु ने एक्टिवेट कर रखे हैं। साथ ही के अंदर विदेशों में आय अर्जित करना, विदेशों से पढ़ाई करना, कंपनी को स्विच करना, आना जाना अगर आपका लगा रहता है, तो सभी तमाम चीज़ों के लिए समय काफ़ी कुछ आपके अनुकूल है। कोई परमानेंट वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, इस टाइप की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो थोड़ा एफर्ट कीजिए। मुझे पता है इस समय पे जिनका नहीं हो रहा उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास कीजिए, काम आपका हो जाना चाहिए इस समय पर। यदि अब देखिए इन सब चीज़ों के अलावा आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखना ज़रूरी होता है कि किस तरह से चीज़ें ग्रह गोचर आपके काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका क्या कहती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँ कि थोड़ा जो समय है आप लोगों को, तो अपना जो सामान है उसको रेडी रखना चाहिए। सामान कौन सा? यात्रा का सामान, ट्रैवल का सामान, यानी अपना जो बैग है, सूटकेस है, उसको ट्रैवल बैग को रेडी रख लो। अब आपकी क्या बैक टू बैक यात्राएं होने वाली हैं, ट्रैवल होने वाले हैं। कारण उसके स्पष्ट हैं। जिन 2 ग्रहों के हम गोचर की बात कर रहे हैं वो 2 ग्रह 12वें भाव में जा रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य बनता है, जो 12वें भाव के अंदर आएगा, 12वां भाव ही पड़ता है यहाँ पे। कुछ दिनों के बाद में यानी कि 22 तारीख को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए आपके लग्नेश आपके राशि 12वें में जाएंगे, 12वें का स्वामी 12वें में जाएगा, दोनों युति और बनाएंगे, तो यात्रा क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी। अब जिन लोगों को यात्राओं से लाभ मिलता है, जिनका टूरिस्ट एजेंसी का काम है या ट्रैवल एजेंट है या फिर फॉरेन वगैरह में आना जाना लगा रहता है, जिनका व्यापार से संबंधित जो है मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, उन लोगों के लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन
जिन लोगों का क्या है कि यात्राएं वगैरह नहीं चाहते हैं या अपने घर पे ही रहना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक, अब बात ये भी है कि करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रैवल हो रहा है तो बहुत आपको सपोर्ट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय पे यात्राएं जो है करियर के अंदर अच्छा सपोर्ट करती हैं, अच्छा फल प्राप्त होता है व्यक्ति को, क्योंकि आपके केंद्राधिपति या तो गुरु बनते हैं या फिर बुध बनते हैं। दशम भाव का स्वामी भी बुध ही है, लग्नेश या राशि के साथ साथ में। कर्म भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है, वहाँ से उस भाव को एक्टिवेट करेगा। और अगर हम थोड़ा संबंध स्थापित करें तो 3-11 का संबंध बनता है इस राशि से, तो ये भी आप लोगों के लिए लाभ ही अंततोगत्वा प्रदान करता है। ठीक है ना। गुरु की बात करें तो गुरु ऑलरेडी लाभ भाव के अंदर चल रहा है, बड़ी शुभ अवस्था के अंदर। पहले तो चलो ठीक है, अस्त भी हो गया था, बुध भी यहाँ पे था, सूर्य भी यहाँ पे थे, लेकिन अब जैसे ही आगे दोनों ग्रह खिसकेंगे, गुरु महाराज रिलैक्स होकर के अकेले हो जाएंगे। भैया अब हो गई सारी मंत्रणा, अब काम करने का समय है। तो लाभ भाव के अंदर इतना शुभ ग्रह आकर के बैठे तो उन्नति देता ही देता है। तो करियर के अंदर ग्रोथ है, करियर के अंदर इंक्रीमेंट है, जॉब स्विच करना है कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावनाएं वहाँ बनती है जहाँ पे आपको स्थान भी परिवर्तन करना पड़े, यानी कि कंपनी के साथ साथ में आपकी जगह बदले, आपकी लोकेशन बदलेंगे। मैं कहूँ कि आप रीलोकेट होंगे किसी दूसरी इस शहर में या दूसरे स्टेट के अंदर, आप इस तरह की परिवर्तन दिखाई देते हैं व्यक्ति के। ये उन लोगों के लिए और भी लाभप्रद है जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। बढ़िया समय चल रहा है ट्रांसफ़र की दृष्टि से, तो आगे प्रयास कीजिए, ज़रा सा धक्का लगाएंगे पूरी तरह से काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। अब मैं बात करूं भाग्य की भाव की दृष्टि से, अगर किस्मत वगैरह की बात करूं तो इस भाव का स्वामी शुक्र बनता है, केंद्र में बैठा हुआ, यानी लग्न पे ही है, नीच का है, इट्स ओके। लेकिन कई मामलों के अंदर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं भाग्य के अंदर इंक्रीमेंट ही देती है। ठीक है ना। ये ठीक है, इनकी नीच की राशि है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी परम मित्र बुध की राशि और बुध की मूल त्रिकोण की भी राशि है। ठीक, तो बुध शुक्र के अपने ही यहाँ पे कुछ ट्रेट होंगे। ऐसे समय के अंदर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि भौतिक सुखों के प्रति जो आसक्ति वो तीव्र तरीके से आपकी बढ़ेगी। तीव्र मतलब अग्रेसिवली बढ़ेगी। जो चीज़ें हमारे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं वो भी आप लोगों की इच्छाएं होंगी। ठीक है ना। चाहे किसी भी तरह का भौतिक सुख हो, धन से संबंधित हो या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित हो, है ना। वासनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण इस समय पे व्यक्ति को रखना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। और आप यात्राओं पे भी होंगे तो ज़रा सी जो है असावधानी आप लोगों के लिए नुकसान दे सकती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। चाहे आप माता हो, चाहे बहन हो, चाहे आप भैया हो, ठीक है ना, चाहे पुरुष हो चाहे आप महिला हो। मैं दोनों अपोजिट जेंडर के प्रति जो आकर्षण है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, नहीं तो समस्या आप लोगों को हो सकती है, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों का ऐसा है कि बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, प्रोस्टेट की समस्या जूझ रहे हैं, तो उनको भी इस समय पर स्वास्थ्य का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, व्यापार की दृष्टि से ये समय काफ़ी ज़्यादा ठीक है, उत्तम है, खास करके वो लोग जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसफ़र वगैरह या मनी को थोड़ा इधर उधर फ्लक्चुएट करना, खर्चों की जो है उनकी तो मैं ये कहूँगा कि अभी सीमाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। अनावश्यक और खर्चे आएंगे, यात्राओं पे खर्चे होते ही हैं, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे भी आएंगे, तो अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं सूर्य और बुध वो छठे भाव पे भी दृष्टि डालते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है तो अनएक्सपेक्टेशन दे सकता है। अच्छा, जिन लोगों के लिए ऐसा है कि जो खुद का व्यापार चलाते हैं, लोन वगैरह की फाइल वगैरह आगे बढ़ा रखी है जिन्होंने, तो उन लोगों के लिए जो है ऋण वगैरह मिलने के संकेत हमको दिखाई देते हैं। जिनको नहीं चाहिए वो फिर से कह रहा हूँ अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के रखिएगा, नहीं तो खामखा क्या किसी ट्रैप में फंस जाएंगे, बोझ पड़ेगा, कोई सेंस है नहीं। आगे बात करते हैं तो मैं और थोड़ा सा एक बार कह दूँ, जैसे मंगल भी यहाँ पे बैठा हुआ है आप लोगों के लिए, मंगल के कारक बनता नहीं है। मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी बनता है, दशम में जाके बैठा है। अब मंगल का एक अपना ही ट्रेट है, क्योंकि चौथी दृष्टि आपकी राशि आपके लग्न पे डाल रहा है। ठीक है ना। मंगल यहाँ बैठ करके तो झगड़ा करने से बचिएगा, खामखा उलझिए मत। अपने कुलीग से, चाहे जूनियर से, इवन सीनियर से भी झगड़ने से थोड़ा बचिएगा, नहीं तो संबंध जो है मधुर से अमधुर होते देर नहीं लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बाकी इट्स ओके। ठीक है। अब आगे बारी आती है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए मैं क्या कहूँ, तुला राशि वालों को तो ये है कि आप जो है ना लोगों की नोटिस में आने वाले हैं। जी हाँ, मतलब पहचान बनाने का एक समय चल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, तुला राशि को देखिए, तुला राशि के अंदर लाभ भाव का स्वामी कौन बनता है, सूर्य बनता है। दशम के भाव के अंदर अभी गुरु वर्तमान में चल रहे हैं। सूर्य का प्रवास होगा 17 तारीख सोमवार के दिन, लाभेश लाभ में जाएगा। कितनी अद्भुत स्थिति है। भाग्य भाव को उठाइए, बुध बनता है, यानी कि 9, 10, 11 नवम, दशम और एकादश भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव
और लाभ भाव, इन तीनों भावों के अंदर जबरदस्त संयोग बन रहा है। भाग्येश जाकर के लाभ भाव के अंदर गोचर करेंगे, अभी दशम में चल रहे हैं। दशम भाव के अंदर एक बहुत ही शुभ और अपनी उच्च राशि का ग्रह चल रहा है, लाभेश लाभ में जाएगा। तीनों की तीनों एक्टिवेट होने वाले हैं जबरदस्त। तो ये नई आइडेंटिटी को आदमी को क्या दिखाता है, यानी कि जीवन में कोई रिस्क टेकिंग भी काम करना है तो यही समय इन तीनों ग्रहों से संबंधित सूर्य, बुध या फिर गुरु से संबंधित अगर कोई इस समय में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या यूँ कहूँ चंद्रमा भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, कोई चल पड़ी है, तो अगर कोई भी काम पेंडिंग चल रहा है, जो रिस्क टेकिंग कुछ भी ऐसा कर रहा था कि यार बड़ा करना है, व्यापार करना है, क्योंकि वैसे भी ये बैलेंस की राशि है, थोड़ा थोड़ा सा क्या अपने साइड के अंदर बिजनेस जरूर करते हैं तुला राशि वाले, या इनको कहीं ना कहीं चुल जरूर होती है कि यार हम जो है अपना खुद का काम डाल लें, तो ये वो समय है, थोड़ा रिस्क लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, नई आइडेंटिटी बनाने का समय है। अब आप लोगों के लिए जो मूल त्रिकोण के और केंद्राधिपति हैं, यानी कि आपके मकर और कुंभ राशियां, जो कि चौथे और पांचवें भाव में पड़ते हैं, उसके स्वामी शनि हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये कौन सा नक्षत्र, जैसे मैंने शुरू में बताया, रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण है, बुध का ही पड़ रहा है। अब इसको अगर नवमांश चक्र में देखेंगे तो ये शनि जो है आपको मिल जाएंगे तीसरे भाव यानी कि धनु राशि के अंदर, तो मेहनत को भी बढ़ा रहे हैं, पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं। शनि जैसे अगर तीसरे छठे के अंदर काफ़ी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव में ऑलरेडी चल रहे हैं, बस ऐसा समय पे थोड़ा ध्यान रखना ये है कि हमें लीगल केसेस अगर फेस करने पड़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय पे, जितना हो सके उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, डेट्स ले लीजिए, ज़्यादा कुछ हमारे फेवर में अभी नज़र आता हुआ नज़र नहीं आता है। ठीक है ना, इस भाव का अधिपति तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये लीगल मैटर्स के अंदर इतना ज़्यादा फेवर आपको करता नहीं है। ठीक है ना, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेशन से संबंधित थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आएंगे। बुद्धि की दृष्टि विद्यादायी रहती है, लेकिन राहु यहाँ पे बैठे हैं, राहु पंचम के अंदर बैठता है, तो क्या है, शॉर्टकट्स पे आदमी ज़्यादा ध्यान देता है ना। कौन लंबी पढ़ाई करेगा, साल भर पढ़ने का क्या मतलब है, एग्जाम आएंगे, एग्जाम से जस्ट पहले पढ़े 10-5 दिन के लिए और बस अपना सेमेस्टर या अपना जो भी ईयर है उसको क्रैक किया और आगे बढ़ गए, या जो भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते होंगे, इस तरह की बुद्धि रहती है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बनाइए, कंसंट्रेशन को बना के रखिए। कंसंट्रेशन ब्रेक होता है ऐसे समय पे, बार बार टिक नहीं पाता, टेबल स्टडी नहीं कर पाता, 1-आध घंटा बैठा और फिर वापस उठ गया, चाय पी लिया, कभी क्या कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो थोड़ा सा अपनी एकाग्रता पे ध्यान रखिए। बुद्धि की दृष्टि से प्रभाव आपके लिए शुभ ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के रखनी है। रोमांस या फिर यूँ कहूँ रिलेशनशिप वालों के लिए पहले से राहत का समय, छोटी मोटी खटपट जो है, ये जो डाउट क्रिएट होता है ना बार बार अपने पार्टनर के ऊपर, या किससे बात कर रहा है या कर रही है, चीटिंग तो नहीं कर रही है, ये राहु के इम्पैक्ट, ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप लोगों को बुद्धि की दृष्टि से थोड़ा बहुत तो संयम मिलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वो ये जो डाउट है, हो सकता है सामने वाला इरिटेट हो जाए और खामखा झगड़े पैदा हो जाए और ब्रेकअप जैसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कई बार ऐसे। तो संयम रखिए, लॉजिकली सोचिए, खामखा की शक डाउट क्रिएट करने से रिलेशनशिप खराब ही होगा। जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तब तक अपनी बात को रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और मैं आगे आप लोगों के लिए कहूँ, चंद्रमा की दृष्टि से भी देख लें तो चंद्रमा भी शुरू में शुक्र के साथ युति करेंगे 12वें भाव के अंदर। सोमवार का दिन होगा, मंगलवार बुधवार के दिन तुला राशि से ही होकर निकलेंगे, तो ये 2 दिन तो बहुत ठीक रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, अच्छा है। इसके बाद में वृश्चिक राशि में जाएंगे, आपके द्वितीय भाव के अंदर, ये होगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन। यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में वैसे तो नीच के होते हैं, लेकिन ये नीच भंग हो जाएगा तुरंत प्रभाव से, तो ये शुभदायी हो जाएगा। घर में भी आपका माहौल ठीक बना रहेगा, मूड थोड़ा सा ठीक रहेगा। अंतिम समय होगा संडे और उसके बाद का भी मंडे अगर हम जोड़ लेते हैं, तो ये 2 दिन जो है थोड़ी सी बस अब मेहनत को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का समय रहेगा, तो थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। चंद्रमा के गोचर से इतना ही प्रभाव पड़ेगा, इतना कोई खास विशेष इसके बाद में आगे नहीं है। ठीक है ना, बस अपने एफर्ट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि संडे का रेस्ट करने का टाइम आपको मिलेगा नहीं बेसिकली, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर संडे को मिलेगा आपको, तो यहाँ से तो क्या करियर से, काम से संबंधित आप लोगों को काम ही प्रोवाइड करवाएगा, तो संडे का रेस्ट मिलेगा नहीं। देख लीजिएगा, आप ऐसा होगा आप कुछ सोचेंगे कि चलो रेस्ट करते हैं, और आपको एक रात पहले ही या सुबह आपको पास में पता लग जाएगा कि यार काम आ गया, जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बात कहूँ कि आप लोग जो ना, आप छिपके नहीं रह पाओगे। छिपके रहने का मतलब देखिए, एक तो वृश्चिक राशि है, इसका जो सिंबल है वो बिच्छू है, स्कॉर्पियो बनता है, ये वैसे भी एकांत में रहता है। जनरली आपने कहीं पे भी बिच्छू को नहीं देखा होगा। बिच्छू, सांप जैसे जो प्राणी हैं छुपके रहते हैं, सांप तो कभी कभी फिर भी दिख जाता है, लेकिन बिच्छू बहुत रेयर दिखाई देता है, ज़मीन के नीचे रहता है। इसको एकांत पसंद है, शांति से रहता है। इसका जहर अपनी पूंछ के अंदर टेल में बना के रखता है। ठीक है, कई बार
जो है अपने ही डंक से अपने आप को डस लेता है। इसलिए कहते हैं कि वृश्चिक राशि का कोई नुकसान नहीं करता, खुद ही आदमी नुकसान करता है। तो छुपने का समय नहीं है, आपकी जो पहचान है वो बनने वाली है। लोगों की नोटिस में आप ज़रूर से आओगे, लोगों के नोटिस में आओगे। कैसे आओगे? देखो, आप लोगों के लिए जो त्रिकोणाधिपति हैं, एक तो चंद्रमा बनते हैं, गुरु बनते हैं और एक स्वयं मंगल ही बनते हैं। ठीक है जनाब। अब आपके करियर भाव का जो स्वामी है वो करियर भाव में आ रहा है, दशम में आ रहा है। यहाँ पे केतु बैठा हुआ था, बड़ी चीज़ों को बड़ा बिगाड़ सा रखा है। कई लोगों का मैंने देखा इस समय पे जो है, अगर केतु से कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा इन्फ्लुएंस हो गई है तो नौकरी तक खा जाता है, चाहे 1.5 महीने 2 महीने का ही अंतर आया हुआ हो। अनसर्टेनिटी आती है, अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे हाथ से नौकरी तो चली गई, या फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बिगड़ी है कि तलवार लटकी हुई कि आज नौकरी गई कल नौकरी गई, ऐसी स्थितियाँ बन रही होंगी। अब क्योंकि ये अभी भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ था सूर्य, और अब ये अपने भाव के अंदर आएंगे। दशमाधिपति दशम में और भाग्य के अंदर बहुत ज़बरदस्त चुका गुरु लाभेश जाकर के दशम में, और आने वाले समय में लाभेश यानी कि बुध जो है वो भी एकादश भाव में आएंगे। ये जो तिकड़ी बन रही है ना, अब आपको कैसे छुप के रहोगे बताओ? आपको अब क्या है, नेतृत्व संभालने का समय आ गया। एक और मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके भी जो लग्न बनता है वो वृश्चिक लग्न ही बनता है। ठीक है, तो देखो आप इनका जीवन देखो, पहले जो है किस तरह से प्रवास में रहे, और जब आए फ्रंट फुट के ऊपर तो पूरी दुनिया जानती है। तो अब क्या है, आपको बाहर की तरफ आने का समय है, अपने आप को बढ़ाइए आगे। आपको सूर्य की वजह से इतना अच्छा अवसर प्राप्त होगा कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो नेतृत्व है आपके अंदर, वो उभर के सामने आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी आप लोगों की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में अथॉरिटी भी बढ़ेगी। एक और बात, इसके साथ में यदि आमद भी बढ़ जाए, देखिए काम बढ़ रहा है, काम का दायित्व बढ़ रहा है, तो इंक्रीमेंट भी मिलना चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तभी तो आनंद आएगा काम करने का। तो उसके भी पूरे अच्छे चांस मिलते हैं, और ये अगले महीने के अंदर जो है ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। यानी कि 17 अगस्त से लेकर के अगला जो समय आएगा आप लोगों का, इस दृष्टि से काफ़ी ठीक है। एक और बात, अब गुरु का भी प्रवास होगा बाद में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सप्ताह की नहीं, मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। अक्टूबर के बाद में गुरु का प्रवास सिंह राशि में होगा। फिर उसके बाद के उस समय कई माहौल बनाएंगे कि 12 साल के बाद में ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुरु प्रवास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वापस बकरी हो जाएंगे, फिर से इस भाग्य भाव में आएंगे, फिर से वापस यहीं पे आएंगे। तो गुरु का ये जो ट्रांजिट है आपके नवम दशम के अंदर चलने वाला है, तो ये अभी आपके लिए अंततोगत्वा फायदेमंद ही सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जो है अब आने वाले समय में, मैं तो यूँ कहूँ कि राज करने वाले हैं, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक, और मैं सच कह रहा हूँ, अगर इस समय पर अगर चुनाव वगैरह का समय होता तो निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त समय होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल आने वाला समय ना सिर्फ काम की ग्रोथ दिखाता है, नया काम आपको दिखाता है। अगर जॉबलेस हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो भाई थोड़ा सा तो एफर्ट करो, आपको रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। इन 3 ग्रहों से संबंधित, इवन 4 पकड़ लीजिए, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और बुध, इन 3-4 ग्रहों से संबंधित कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा लग गई है तो ये मान के चलेगा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी विशेष समस्या है तो उसके लिए पत्रिका देखना आवश्यक होता है ना। अच्छा आगे बढ़ें तो आपके लग्नेश को देख लो। लग्नेश महाराज की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। देखो, क्योंकि एक तो यहाँ पे इनकी जो मूल त्रिकोण की राशि है मंगल की, वो 6ठे भाव में पड़ती है, और खुद जो प्रवास कर रहे हैं अभी आपके 8वें भाव मिथुन राशि में कर रहे हैं। 6ठे का स्वामी 8वें से होकर प्रवास करता है तो हार्ट से संबंधित इशू दे देता है। अचानक से आदमी को स्ट्रोक पड़ता है, मतलब भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो स्ट्रोक वगैरह पड़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा अपना जो बॉडी चेकअप है ज़रूर से करवा लीजिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों खामखा उस वक्त का इंतजार करें। और जिनके साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है कि ये महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में अगर मंगल आ गया है तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि व्यक्ति को हृदय से संबंधित या फिर कोई चोट चपेट एक्सीडेंट जरूर से लगता है है ना। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे रखना, मंगल की दृष्टि से चीज़ ठीक नहीं है इतना सा थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो कोई खास विशेष समस्या है नहीं। आने वाले समय में यात्राएं वगैरह बनेंगी। तुला राशि के अंदर जब शुक्र आएंगे 1 सितंबर को, खैर तब की तब बात करेंगे, अभी वर्तमान के अंदर तो यही स्थिति है। अच्छा, संपत्ति वगैरह खरीदने का भी अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है इस समय पे, बिल्कुल हो रहा है। सूर्य की दृष्टि पड़ती है, बुध की भी दृष्टि पड़ती है, 4थे भाव के ऊपर ऑलरेडी राहु है, तो कुछ बड़ा प्लान कीजिए। बड़ा अगर प्लान कर रखा है तो एग्जीक्यूट होने की पूरी संभावना है। अब आपकी पत्रिका में सूर्य का कितना बल है, 4थे भाव का कितना बल है, ये जानना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे संपत्ति सृजन से भी आप लोगों को अच्छे खासे अवसर प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आती है धनु राशि वालों की। ओहो हो,
धनु राशि वालों के लिए तो जो समय चल रहा है भाई साहब, क्या कहूँ मैं आपको, वो जो खुद को बड़ा अफसोस सा होता है कि अब क्या कहें। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। एक ही लाइन में यही बात कहूँगा। कारण क्या है इस बात का? देखिए, आपके 8वें भाव के अंदर जो है ना, बहुत खिचड़ी सी पकी हुई है। आपके जो लग्नेश राशिस हैं गुरु महाराज, वो 8वें भाव के अंदर हैं। बड़ी पहले तो उच्च अवस्था के थे, अभी भी शुभ अवस्था के अंदर है। अब लग्नेश बहुत बढ़िया है, लेकिन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। यानी कि खुद का जो स्वामी है, खुद का लग्न का अधिपति है, खुद की राशि का जो अधिपति है, वो हमारे लिए मारक बन के बैठा है। तो हमें समझ में नहीं आता कि अब कहाँ जाए, है ना। और इसमें ज़्यादा विडंबना ये थी कि जो भाग्य भाव का स्वामी है सूर्य, वो भी यहीं बैठा हुआ, बुध भी यहीं बैठा हुआ, तो बड़ी परेशानी सी थी। लेकिन अब जो है रास्ता खुल चुका है आगे, सच कह रहा हूँ मैं। और आने वाला समय आप देखिएगा धनु राशि वालों, जितना खराब आपने झेला ना, उससे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को नजर आएगा। पहली खुशखबरी तो सूर्य से ही है, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाएंगे अपनी खुद की राशि में, भाग्य भाव में, भाग्य का अधिपति आके बैठेगा, भाग्य को चमका देगा, बहुत ज़बरदस्त। और नैसर्गिक कार्यकत्व भी 9वें भाव का, भाग्य भाव का काफ़ी कुछ सूर्य के पास भी है, गुरु के पास में है और सूर्य के पास में भी है। तो यहाँ से भाग्य में वृद्धि होगी। काम जज भी हैं, आपने मतलब बहुत प्रयास करके देख लिए, काम अटके पड़े हैं, तो वो सब चीज़ें आगे निकलने वाली हैं, ठीक है ना। तो 1% टेंशन मत लीजिए। पहले कोर्ट में खा जाए थे कि यहाँ पे केतु और बैठा हुआ था, तो वो काम और नहीं होने दे रहा था। तो अब आप लोगों के लिए रास्ता आगे खुलने वाला है। आगे आप देखोगे तो 10वें भाव का स्वामी कौन बनता है? बुध बनता है। तो 10वां भी भाग्य के अंदर है, ठीक। अब देखो मैट्रिक्स देखना आप, 9वें भाव का, 10वें भाव का, 11वें भाव का, तीनों भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक भाग्य का, एक कर्म का और एक लाभ का, इच्छा पूर्ति का है। तो भाग्य भाव के अंदर तो भाग्याधिपति आ गया। अब आने वाला समय होगा अगले महीने के अंदर, तो बुध भी आ जाएंगे अपनी कन्या राशि के अंदर। कन्या राशि में बुध हो चुका होता है। तब तक शुक्र 1 तारीख के आसपास, 5-7 दिन पहले ही शुक्र भी तुला राशि में आ जाएंगे। अब इतनी ज़बरदस्त संयोग ये बन रहा है ना कि आपको किसी भी राशि का नहीं है। भाग्य का अधिपति भाग्य में, दशम का अधिपति दशम में और लाभ का अधिपति लाभ में। ऐसा संयोग दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। तो जितनी पीड़ाएं थी वो दूर होंगी, निश्चित रूप से होंगी। आप चाहे कैसी भी दशा अंतर्दशा चल रही हो। शनि की ढैया बहुत ज़्यादा मार कर रही थी अभी तक, लेकिन अब जो जैसे पिंड छूटा है आगे, इन ग्रहों की लॉकिंग थोड़ी सी आगे टूटी है। आपके लिए हितकारी ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा फायदा ना दे पाए तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि नुकसान को तो कम से कम कर देगा, ठीक है ना। तो भाग्य का भी सपोर्ट है, करियर में भी ठीक है। जॉब वगैरह में अगर प्रॉब्लम है तो आने वाले महीने के अंदर, इस महीने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले मंथ के अंदर आप लोगों को नौकरी वगैरह कोई कहीं ना कहीं पे काम मिल जाना चाहिए, जो काफ़ी समय से किसी अच्छे रोज़गार की तलाश में है। उसके बाद में फिर जो लोग इंक्रीमेंट का कोशिश में है, थोड़ा प्रमोशन में स्विच करने में, उनके लिए भी बढ़िया समय आएगा। जब आएगा उसमें डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर तो आप लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा 17 के बाद में जैसी पीड़ा 16 तारीख को थी, वो 17 को कम हो जाएगी, 18 को और कम होगी, ऐसा ज़रूर से होगा। यहाँ से जो आपके लग्नेश राशि बनते हैं गुरु, वो भी आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र, अगेन वही आपके केंद्राधिपति बनते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट ही मिलता नज़र आता है। बात करें शनि की दृष्टि से, तो ये भी जो है नवमांश चक्र के अंदर आपकी राशि के ऊपर से आएगी। तो ढैया चल रही है, नवमांश चक्र में आपकी राशि पाएंगे धनु राशि के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हितकारी ही सिद्ध होगा, तनाव की बात नहीं है। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए ना सिर्फ करियर से, धन से, भाग्य से, करियर की ग्रोथ से, तमाम चीज़ों से ये समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा चल रहा होगा, खटपट वगैरह इस समय पर रहती है, कलह वगैरह रहते हैं। जिनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनको थोड़े ज़्यादा बढ़ गए होंगे, तो उन लोगों के लिए तो अभी थोड़ा सा संयम बरतिए, बस अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अगर आप उस अग्रेशन को सहन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने विवेक पे नियंत्रण रखिए, समय आएगा सबको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। रोमांस रिलेशनशिप के लिए इस समय पे तो मैं कहूँ कि नया बनाने का तो अच्छा समय नहीं है, लेकिन जिनका बना हुआ है उसको परमानेंट करने का समय है। यानी कि प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने का समय है, उसके विषय में निर्णय लेने का यह समय है। पंचमेश जाकर के सप्तम भाव के अंदर आ रहा है, सप्तमेश जाकर के भाग्य भाव में आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो बात कीजिए अपने पेरेंट्स वगैरह से, आपके लिए जो है सकारात्मक ही परिणाम आएंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए क्या सीन है साहब? मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी दुविधा है, उनको थोड़ा सा क्या कष्ट थोड़ा सा बढ़ने वाला है। मैं आप लोगों को देखो निराश नहीं करूंगा, मेरे को डराना है और डराने का कोई काम है नहीं, और इस तरह की बातें मैं करता भी नहीं, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू सब अच्छी अच्छी बातें बताएं और
आपको आगाह ना करें। ज्योतिष यही काम करता है, मार्गदर्शन देता है, मेरा काम यही है। तो आप लोगों के लिए तो ऐसा है कि सप्तम भाव की दृष्टि से एक्चुअली सारा दारामदार जो है गुरु ने संभाल रखा है। गुरु कहूँ और उसके बाद में दूसरा ग्रह में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए कोई भी अभी समय पर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गुरु ही है जो आपको मकर राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि डालता है। अब अकेला भी हो गया, उदय भी हो गया है, तो गुरु पूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला है। यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ भी लाभ पे भी पड़ती हैं और साथ साथ में आपके मेहनत पराक्रम तृतीय भाव पे भी पड़ती हैं। तो गुरु का ही इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा 8वें भाव का स्वामी 8वें में आ रहा है सूर्य। यहाँ पे कारक नहीं बनता है सूर्य, भले ही अपने घर में आ रहा हो तो और ज़्यादा थोड़ी सी पीड़ा देने जा रहा है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ से? एक तो कुछ हिडन या पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो रोग निकल के आते हैं। जिनको हड्डियों से संबंधित दिक्कत होगी, आंखों से संबंधित दिक्कत होगी, उन लोगों को वो प्रॉब्लम थोड़ी सी वापस से आ जाती है। कई बार आंखों में एलर्जी होती है, बाल थोड़े ज़्यादा झड़ने लगते हैं, त्वचा से संबंधित भी कई बार समस्या हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी फुंसियाँ, फोड़े फुंसियाँ तक निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ से राहु का भी संबंध बनता है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा तो मैं आपको यही कहूँगा। दूसरा, 6ठे भाव में भी देखते हैं तो मंगल बैठा हुआ है। मंगल भी आपके लिए कोई विशेष कारक नहीं बनता है। हालांकि इस राशि के अंदर मंगल जो है ठीक ठाक तरीके से उच्च होता है। मंगल केंद्राधिपति भी है, चौथे और लाभ भाव का स्वामी, लेकिन 6ठे भाव में बैठ करके करियर से संबंधित जो आपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह अगर आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि कॉम्पिटिशन को मिटाएगा, कम करेगा, आपकी विजय दिलाएगा। ऑफिस वगैरह के या ऑफिस पॉलिटिक्स का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन 6ठे भाव के अंदर बैठ के अपनी ही एक समस्या मंगल की रहती है, थोड़ा सा आदमी को शारीरिक चोट जो है वो थोड़ा सा दे देता है। ठीक है ना? तो ये विशेष इस समय पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी माताजी का भी स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि पड़ती है भाग्य के ऊपर, साथ में यहाँ से बैठता है 12वें भाव के ऊपर और लग्न यानी कि मकर राशि के ऊपर भी दृष्टि पड़ती है। एक ज़बरदस्त संयोग मैं आपको बताता हूँ कि नवमांश चक्र में देखते हैं तो सप्ताह के शुरू में सोम मंगल बुधवार के तक मंगल जो है वो नवमांश चक्र में मकर राशि में मिलेंगे, उच्च के होंगे। हालांकि युति शनि से बनाएंगे लेकिन उच्च के रहेंगे। सूर्य भी नवमांश चक्र के अंदर यानी कि मघा नक्षत्र का प्रथम चरण पड़ेगा तो ये भी मेष राशि के अंदर दिखाई देंगे, ये भी इनके उच्च के राशि है। सूर्य और मंगल नवमांश चक्र में उच्च के आप लोगों को दिखाई देंगे। एक आपके लिए चौथे भाव के स्वामी राशि पड़ती है और एक आपका खुद का लग्न बनता है। तो आपके अंदर ऊर्जा का तो प्रस्फुटन होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। बस इस ऊर्जा को इरिटेट होकर के खर्च मत कर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी का जरा जरा सी बातों पे चिढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे समय पे, तो अपनी एनर्जी को नेगेटिवली जो है डाल देता है ना। जो यंगस्टर्स हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, वो ज़बरदस्ती सड़क वगैरह के ऊपर जरा सी कोई बात होगी लड़ने पहुँच जाते हैं। उससे कुछ नहीं होता, आपकी ऊर्जा खराब होती है, छोटे मोटे केस गुप्ते लग जाते हैं, करियर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। काम कुछ अच्छा करने जा रहे थे, किसी से मिलने जा रहे थे और पूरे 2 4 5 7 दिन वो थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर में खराब हो गए। तो इन चीज़ों को थोड़ा विशेषतः ध्यान रखिएगा। अनावश्यक लड़ना नहीं है। मंगल की ऊर्जा को काम में लीजिए। अगर आपकी डेस्क जॉब है तो आप लोग जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ा पसीना बाहर निकालिए, कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। इधर उधर झगड़े करने से, किसी से खामखा वाक युद्ध करने से कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। वैसे भी ग्रहों का गोचर अभी थोड़ा इतना हित में नहीं जा रहा है। ठीक है ना? तो मैं जो कह रहा हूँ विशेषतः ध्यान रखिएगा। बाकी शनि की दृष्टि से अगर देखते हैं तो शनि ने जो नक्षत्र बदला है ये आपकी राशि भी 12वें भाव की धनु राशि पड़ती है, तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक और मैं बताऊँ इस समय पे एक अच्छी खबर ये है कि मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार स्पेशली ये 2 दिन रहेंगे। तुला राशि के अंदर चंद्रमा गोचर करेगा तो यहाँ पे केंद्र के अंदर गुरु और चंद्रमा मिलने से गज केसरी योग बनेगा, जो कि ये 2 दिन विशेषतः आपके करियर से और व्यापार करने वालों के लिए काफ़ी कुछ लाभदायी होंगे। व्यापार करने वालों के लिए तो वैसे भी आने वाला समय काफ़ी कुछ ठीक है, स्थायित्व देने का है। आपका जो भी काम है उसको बिल्कुल स्टेब्लिश करने का ये समय आ गया है। प्लान जो आपने कर रखा है उसको ठीक से एग्जीक्यूट कीजिए। चीज़ों को जो ऐड करना था वो हो चुकी हैं, बस अब उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ब्रांड स्टेबल करने का टाइम आ गया है। अपने व्यापार को स्थायी रूप देने का समय है। जो गुरु हैं तमाम चीज़ों के अलावा स्थायित्व भी चीज़ों के अंदर देते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे स्थायित्व प्रदान करते हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी अमूमन चीज़ें ठीक हैं, बढ़िया हैं। मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है। जिनमें कुछ जो नई शादियाँ वगैरह हुई हैं या पुरानी भी है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या एक दूसरे की शिकायत रहती है कि यार सारी चीज़ें ठीक है लेकिन पता नहीं इनको कब समझ में आऊँगा मैं या आऊँगी मैं, तो वो समय है अभी। एक दूसरे के साथ समय बिताइए। अभी जो है आप लोगों को बस रिश्ते संभालने पे ध्यान देना चाहिए और उसकी जो परिपक्वता है उसका आनंद लेने का समय है। ये थोड़ा समस्याएं रहेंगी ऋण से संबंधित, क्षमा कीजिएगा थोड़ा गला खराब हो रहा है।
ऋण से संबंधित, थोड़े शत्रुओं से संबंधित, शत्रुओं का दमन तो मंगल कर लेगा, थोड़ा कर्जों से संबंधित थोड़ी समस्या रह सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के मैंने आपको बताया, इसका विशेषतः आप लोगों को ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। करियर के भाव के अंदर भी वही थोड़ा आने वाले समयों को बहुत मस्त मजे आने वाले हैं, क्योंकि बुध आएगा आपके भाग्य भाव के अंदर, साथ ही के अंदर शुक्र तब तक आगे बढ़ जाएंगे, तो नवम और दशम भाव के दोनों के दोनों जो स्वामी हैं वो अपने अपनी राशियों में आएंगे, ज़बरदस्त संयोग बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, धैर्य रखिए, ठीक, समय बदलेगा, ये तो ग्रह नक्षत्र हैं, बदलते रहते हैं, समय सबके बदलते हैं, आपके भी बदलेंगे। पहले थोड़ा ठीक चल रहा था, अब थोड़ा सा वापस डाउन आ गया है, तो संयम बना के रखिए। बाकी किसी व्यक्ति की कोई विशेष परेशानी होती है तो वो पत्रिका देखने के बाद ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए अभी का जो ये समय है ना आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा बस आपको इतना ही कहूँगा कि अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दीजिए, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कारण मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी का जो समय है, जिस तरह की ग्रहों की युतियाँ बनी हुई हैं, ये थोड़ा सा संबंध थोड़ा सा बिगाड़ रही है। लेकिन सेम टाइम के ऊपर जैसे पाप कर्तृ योग बनता है, वैसे शुभ कर्तृ योग भी बनता है। एक तरफ गुरु हैं, एक तरफ शुक्र हैं, बीच के अंदर सूर्य बैठे हैं बुध के साथ में, केतु भी यहीं पे बैठे हैं। अब आप लोगों के लिए तो ये कि दाम्पत्य सुख जो है वो थोड़ा सा ऐसे है कि इच्छा ही नहीं होती है, या मन ही नहीं होता है, या फिर किसी कारण की वजह से हम साथ साथ बैठ ही नहीं पाते, बात ही नहीं कर पाते, विलगाव सा हो रखा होगा, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो थोड़ी सी समस्याएं आगे गंभीर हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ, ठीक है, हमें मालूम है 7:30 वगैरह चल रही है, लेकिन अभी वर्तमान का ये जो समय है आप लोगों के लिए, एक तो व्यापार में वृद्धि का अच्छा खासा समय दिखाई देता है, ठीक है ना। सूर्य ठीक है, व्यापार सप्तम भाव इतना कारक नहीं बनता, लेकिन अपने ही राशि का कोई भी ग्रह बैठता है तो उस भाव को बल देता ही देता है, इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं है। बुध जैसा ग्रह आकर के बैठेगा तो उन चीज़ों को और इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। हालांकि चौथा और सातवां भाव बुध के लिए इतने कारक नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी बुध का अपना नेचुरल ट्रेट है, वो थोड़ा व्यापारिक वृद्धि रखता है, या फिर आपको कोई फाइनेंस से रिलेट करता हुआ काम हो तो भी आप लोगों के लिए समय ठीक है। केतु का जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिनिमम होने की पूरे संयोग दिख रहे हैं, क्योंकि केतु अकेला था कि एक छत्र राज्य चल रहा था, अब आए हैं घर के मालिक, तो राजाधिराज तो अब आए हैं, दृष्टि भी आप ही के ऊपर सीधी पड़ती है। तो ये जो राहु केतु ने जो दिमाग के अंदर बिल्कुल एकदम ढोल बजा रखा है ना, ये ढोल थोड़ा शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जब कोई राजा अपने घर आता है, आप भी जब अपने घर आते हैं, सफ़र में हो चाहे दिन भर की भागदौड़ के काम के बाद में हो, तो घर में आके सुकून मिलता है, अपने अनुशासन को थोड़ा सा संयमित करते होंगे, शासन भी आपका चलता है, निर्णय भी आपके माने जाते हैं। तो ठीक वैसे ही है, सूर्य के यहाँ पे आने से अथॉरिटी आपकी होगी, आपके निर्णय ही आप जो है लागू होंगे। ये जो राहु और केतु ने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई थी, इसका इम्पैक्ट थोड़ा मिनिमम होगा, ठीक है। साथ ही के अंदर एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, आपके द्वितीय भाव के अंदर भी शनि चल रहे हैं। शनि को नवमांश चक्र में देखेंगे, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जैसे ही आएंगे तो ये आपको लाभ भाव में नजर आएंगे। तो धन और लाभ, इन दोनों का संयोग नवमांश चक्र से बनता हुआ नजर आता है, तो आपको धन से संबंधित भी यहाँ पे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहूँ कि जो मंगल महाराज है, मंगल को देखिए, आप लोगों के लिए तीसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं और साथ में करियर भाव के स्वामी भी बनते हैं। मंगल की दृष्टि सीधी पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर। तो एक बात तो तय है, चाहे एजुकेशन के लिए आप बाहर गए हो, चाहे कोई नई लर्निंग आपने ली हो, या फिर नई जॉब के अंदर नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली हो, ये तो आपकी चल रही होंगी, आने वाले समय में ये भी अच्छी खासी सी होने वाली है। तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है काफ़ी कुछ सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है, करियर के अंदर स्पेशली, ठीक है ना। केंद्राधिपति जाकर के त्रिकोण में बैठा है, तो मंगल अपनी ना सिर्फ चला रहा है, यानी कि अथॉरिटी चला रहा है, बल्कि आपके जो काम है या जो आपके डिसीजन है उनको भी लोग अप्रिशिएट भी ज़रूर से कर रहे होंगे, ठीक है ना। ध्यान कहाँ पे रखना है, ध्यान कुछ स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशली रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के जिनको थोड़े कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट डाइजेशन वगैरह थोड़ा ठीक नहीं है, या फिर कई किसी इन्फेक्शन की वजह से इस समय पे पेट और आंतों के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो जाता है। साथ ही साथ के अंदर 8वें भाव के अंदर भी इस तरह से 3 ग्रहों की युतियाँ ये भी उचित नहीं दिखाई देती हैं। तो कुछ चोट चपेट दुर्घटनाएं, ये संभावनाएं हैं। स्किन एलर्जी है, रैशेस हैं, वो थोड़े ट्रिगर हो सकते हैं। हड्डियों की, आंखों से संबंधित किसी को दिक्कत है तो वो भी ट्रिगर हो सकती है। चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है इस समय पे। एक और बात, ऐसे समय के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा अनुष्ठान भी व्यक्ति के साथ में होता है, किसी बड़ी जगह पे जाने का अवसर मिलता है, बड़े तीर्थ पे जाने का समय व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। ऐसे समय के अंदर आकस्मिक रूप से
लंबी दूरी की यात्राएं और उसके अंदर किसी अच्छे व्यक्ति या किसकी बहुत बड़ी कांटेक्ट हो, ऐसे व्यक्ति से संयोग भी बनता है मिलने का। तो अगर ऐसा होता है तो उस बात को ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखिएगा, आगे आपको बहुत काम में आएगा। ये जो समय है ये विदेशों में रहने वाले हमारे जो दर्शक हैं या जो भी भारतीय हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर सेटल हैं, सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, कोई वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये भी चीज़ें इस समय पे सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। 8वें का 12वें से नवम पंचम का संबंध बनता है, ठीक है ना। शुरुआती चरण के अंदर जैसे मैंने बताया नवमांश चक्र के अंदर मंगल मकर राशि में आएगा, तो ये उच्च की राशि है। सूर्य भी बुधवार तक तो मेष राशि में रहेगा नवमांश चक्र के अंदर, जो कि सूर्य की उच्च की राशि है। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह नवमांश चक्र में हो चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है 12वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे और साथ साथ में तीसरे भाव को भी। तो यहाँ से छोटी और बड़ी दोनों यात्राएं दिखाता है, यात्राओं से लाभ भी दिखाता है। तो आप लोगों को ज़रूर से इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हिचकिएगा मत, बढ़िए आगे, थोड़ा रिस्क लीजिए, या फिर जो भी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लाभ आपको मिल जाएगा, ट्रैवल से लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। धन वगैरह संबंधित उस समय से संबंधित कोई खास विशेष समय हमको दिखाई नहीं देता है, और खास करके स्थायी संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और नया कुछ निवेश वगैरह करने से थोड़ा सा इस समय बचना चाहिए, कुछ नई खरीदने से थोड़ा बचिए। कुछ दिनों की बात है, अगले महीने आएगा जब ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी थोड़ा सा ठहरिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए क्या समय है जनाब? तो मीन राशि वालों, आपको मैं एक बात ये कह दूं कि गुरु के भरोसे मत बैठिए अब आप, क्योंकि गुरु ठीक है बढ़िया अवस्था का चल रहा है, पंचम के अंदर है, लेकिन बाकी ग्रहों पे ध्यान देना ज़रूरी है। स्थितियाँ बदल रही हैं, ठीक है। जून जुलाई हो गया, अगस्त 2.5 महीने के आसपास होता आया, 7.5 है, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। शनि का गोचर है, उसका भी इम्पैक्ट है। अब आपके पंचम भाव के अंदर जो सूर्य बैठे हुए थे, ये अपनी मूल राशि छठे भाव के अंदर जा रहे हैं, स्वय राशि, ठीक है ना। मूल राशि स्वय राशि एक ही है सूर्य के लिए ही। तो सूर्य का छठे भाव में चले जाना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो गुरु और सूर्य का मित्रवत संबंध है, लेकिन इस मीन राशि के लिए सूर्य इतने ज़्यादा कारक नहीं बनते, सस्टेज बनते हैं। ये दो बातों को स्पेशली ध्यान रखना है। पहले सकारात्मक समझ लीजिए। पॉजिटिव बात तो ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से अगर आप शिकार हैं तो वहाँ तो आपकी विजय तय है। कोई लीगल इश्यूज चल रहा है तो वहाँ पे भी आप लोगों के हित में फैसला आने की पूरी संभावना है। लीगल इश्यूज चाहे लंबा चल रहा हो, चाहे अभी ताज़ा ही खड़ा हुआ हो, तो तुरंत प्रभाव से निपटाने का प्रयास कीजिएगा, उसको रखिएगा मत, क्योंकि समय बदल जाएगा, सूर्य आगे प्रवास कर जाएंगे, स्थितियाँ फिर प्रतिकूल हो जाएंगी। तो विशेषतः इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आप लोगों के लिए जो ऑफिस में कोई क्रेडिट लेता है, बुली करता है ना, आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दमन करने का ये अच्छा खासा समय रहता है। सूर्य राजा के आगे किसकी चलती है? छठे भाव के अंदर। लेकिन सेम टाइम के अंदर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, हड्डियों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, रक्त विकार का थोड़ा सा ध्यान रखिए, यानी कि ब्लड से रिलेटेड, अस्थियों से संबंधित, बोन से संबंधित प्रॉब्लम इस समय पे हो जाती है। साथ ही में अगर स्किन की प्रॉब्लम है, कोई सिरोसिस है, कोई चर्म रोग से संबंधित परेशानी है, तो भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय के अंदर कोई पुरानी कोई ऐसी गुप्त बीमारी का मतलब या तो वो फाइंड आउट जल्दी से नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, या डायग्नोसिस के अंदर नहीं आती है, या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है बड़ा लंबा चलता है, ये ऐसे समय के अंदर होता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम सुख निरोगी काया, हमारे पुराने लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा, उसको पहला सुख कहा गया है, तो पहले सुख को पहला ही समझिए, ठीक है ना। पंचम भाव से संबंधित कोई समस्या नहीं है, और ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले तो अस्त हो गया था, अब गुरु यहाँ पे उदय भी है, अकेला भी है। तो लर्निंग, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बढ़िया है। या फिर आप भी अपने जॉब के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ नई लर्निंग लेना चाह रहे हैं, स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही के अंदर गुरु की दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी एकादश भाव पे हो, है ना, मकर राशि के ऊपर। तो यहाँ से करियर में ग्रोथ भी अब जो अटक गई थी, अस्त होने की वजह से संभावनाएं हो जाती हैं। जबकि ग्रहस्थ होगा तो दृष्टियां भी थोड़ी धुंधली हो ही जाएंगी, सामान्य सी बात है, दृष्टियों का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लाभ भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर और आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ना सिर्फ भाग्य का सपोर्ट है, बल्कि साथ साथ में करियर में भी अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिल सकता है, अपने व्यक्तित्व में भी अच्छा खासा आप निखार देखेंगे। एक और बात, गुरु के साथ साथ ध्यान दीजिए मंगल पे। ये मंगल ही है जिसने चीज़ों को संभाला हुआ है, ये मोर्चा संभालने वाला ग्रह जो आपके लिए बचा हुआ है ये मंगल ही है। क्यों? क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए भाग्येश भी बनता है, धनेश भी बनता है, और केंद्र के अंदर चौथे भाव में बैठा हुआ है। मंगल चौथी दृष्टि से देखता है आपके सप्तम भाव को,
मंगल 7वीं दृष्टि से आपके करियर के हाउस को देखता है और 8वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखता है। मंगल ना भी वक्री है ना अस्त है, पूर्ण बली अवस्था में चल रहा है, तो आपके लिए मंगल जो है मंगल कर रहा होगा। हाँ, ये और बात है कि घर के अंदर थोड़ी बहुत अशांति हो जाती है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं अपनी माताजी से या जो भी आपके बड़े हैं उनसे, थोड़ी खटपट इस समय पे हो जाती है, लेकिन फिर भी ये संपत्तियां सृजित करने में आपको अवसर प्रदान कर रहा है। आपके ऑफिस के अंदर भी जो चीज़ें आपके हित में नहीं है उसको सपोर्ट करता भी यही नज़र आता है। साथ ही में आपके बॉस जो भी सीनियर वगैरह हैं उनसे जो ट्यूनिंग लाइजनिंग बैठी हुई है उसका भी सपोर्ट मंगल ही कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपके सीनियर बॉस वगैरह से अगर आपकी किसी भी तरीके से कोई खटपट है, नहीं बनी है, तो मंगल को जांच लीजिए अपनी पत्रिका के अंदर, दशांतर दशा में तो नहीं आ गया है। अगर मंगल खराब हुआ तो चीज़ों को, संबंधों को बिगाड़ भी देता है। ठीक है, तो ये 2 ग्रह जो हैं अभी आपका मोर्चा संभाले हुए हैं और आगे भी मंगल संभाल के रखेगा। मंगल आएगा यहीं पे कर्क राशि के अंदर, नीच का होगा लेकिन नीच भंग हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। गुरु के साथ युति बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी। तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ गुरु के भरोसे नहीं रहना है, बाकी चीज़ों को भी देख के चलना है। ठीक है ना। 7.5 ढैया वगैरह ये सब चीज़ अपनी समस्याएं हैं। अब आपके लिए क्या परेशानी है, आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा कारक मारक नवमांश में क्या है, क्या लग्न बनता है, तमाम चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या सही है वो कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। मैं सामान्य रूप से कोई उपाय वगैरह के बारे में नहीं बताता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर काम अलग होता है। मैंने बहुत सारे लोग इसलिए देखे हैं, शुरू में मैं बात करता था, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ऐसे कि जो भी कोई बात बताता है या कोई उपाय बताता है तो वो करने बैठ जाते हैं, 50 तरीके के रोज़ उपाय करते हैं, कुछ भी लाभ नहीं मिलता। तो आपको देखिए क्या है, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो तो 10 दवाइयाँ दे देगा, लेकिन हर दवाई के पीछे लिखा रहता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इसको लीजिए। ठीक है ना। तो सही सलाह ही आपका सही मार्गदर्शन कर सकती है और समस्याओं का समाधान सही सलाह से ही होता है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है ना। हमारा जो है एक चैनल और है जो लोग जानते हैं कुंडली शास्त्र के नाम से, इसलिए मैंने कुंडली शास्त्र ही बोला। हमारे इस चैनल का नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। तो कुंडली शास्त्र वहाँ पे हम हर एक राशि के लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं और लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं, लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे के आसपास का एक राशि के ऊपर डिस्कशन होता है हर सप्ताह के सप्ताह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ठीक लगा होगा। और देखिए, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, अनुरोध मेरी हमेशा से यही रहता है आप लोगों के साथ में कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। पसंद आया है तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो। एक और बात, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल थोड़ा सा नया है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। इस पर बहुत अच्छे कंटेंट में डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ राशिफल ही नहीं, बल्कि हर एक राशि के लिए अलग कौन से राजयोग का क्या कारक क्या मारक, बहुत डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। तो ये विस्तृत राशिफल का एक पहला वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ अलग से इस चैनल के लिए। तो जितना हो सके सहयोग कीजिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा। और हमारा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी अगर आप चाहें तो अपना व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। शॉर्ट्स में आपको यहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इस पर करने वाले हैं। तो बस सहयोग चाहिए आप लोगों का, सपोर्ट दिखाइए, बाकी हरी इच्छा प्रबल। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही लगा होगा। ठीक लगा है तो बस अगले बार फिर मिलते हैं। बताइए कमेंट करके क्या सुझाव हैं आप लोगों के। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी।